तो उसका कौन सा शर्म, कौन सा शराब और शबाब। हाँ, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि स्वयं तेरे पिता ने, यहाँ के महाराज रतन सिंह ने आदेश दिया है कि ना तो यहाँ कोई शराब पिएगा और ना ही कोई बदतमीजी करेगा। और पूरे नगर में घूमता रहा मैं, पूरी प्रजा खुशहाल है, किसी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और तो उनका बेटा होकर, अगर उनका बेटा है तो उनके चलाए हुए कानून को तोड़ने की तरीज। साजा, आज आपने तूफान के बदन पे हंटर बरसाकर बहुत बुरा क्या है। शुक्र मना बेटे कि तू इकलौता चिराग है हमारे घर का। शुक्र मना, मेरे कोई औलाद नहीं, लेकिन तू हमारे पूरे परिवार का इकलौता चिराग है। इसीलिए तो अन्यथा अब तक मैं तुझे बोलने के लायक नहीं रखता। इसीलिए तो चाचा से आपको नाज है कि आपकी कोई औलाद नहीं है। अरे औलाद होते तब तो समझते कि औलाद का दर्द क्या होता है। अरे हमारे पिताजी ने हमें खून और पसीने से सींच कर पाला है, तो ये जवानी किस काम के आएंगे। तुझे अंदाजा नहीं कि राज सिंहासन में बैठने के बाद हर रिश्ते नातों की बलि चढ़ा देता है राजा, क्योंकि राज सिंहासन में बैठने के बाद अपराधी कोई भी हो, चाहे बेटा हो, भाई हो, पुत्र हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, उसे दंड वही दिया जाता है जो लागू कर दिया जाता है। और ये लागू है पूरे राजधानी में। शराब पीते हुए, गलत कार्य करते हुए जो पकड़ा जाए उसे दंड दिया जाएगा। तो बस बस, अरे हो खामोश रहो और कर जुबान को। बस बस हो खामोश रहो और कर जुबान को बंद, और वरना हंडल से मार कर और कर दो सांसें। चाचा श्री भला इसी में है कि आज के बाद तूफान के रास्ते में नहीं पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तूफान जब आता है तो तिनका बहा ले जाता है, और उन्हीं तिनकों के बीच अगर ऊंची ऊंची इमारतें या बिल्डिंगें हो तो उससे भी तूफान उड़ा ले जाता है। इसलिए कहता हूँ, आज की बात अगर मेरे रास्ते में आए तो भूल जाओगे कि आप मेरे चाचा श्री जतन सिंह हैं। सच कहा तूने, आज तूने सारी मर्यादाएं खत्म कर दी, रिश्ते नातों की बलि चढ़ा दी। मैं तेरा चाचा हूं और तूने मुझ पर हाथ उठाया। महाराज के लगाए हुए कानूनों को तूने अपने पहलू तले कुचल डाला। लेकिन तुझे अंदाजा नहीं, तू अभी नादान है। मुझे मालूम है कि जब यहाँ के महाराज कानून लागू करते हैं तो उस कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो उनके परिवार का, उसे दंड मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, तुझसे बातें करना मूर्खता है। मैं समय आने पे तुझे बताऊंगा। अरे जा, निकल जा, और दूर करना है कर देना। ये बता अब क्या होना चाहिए। शराब पीते हुए हमारे चाचा श्री जतन सिंह ने हमें पकड़ लिया है। अगर इसकी खबर हमारे पिताश्री को मालूम पड़ी तो क्या हो सकता है बता।
खाल खींच के भूसा भरा दे है। तो तू क्या चाहता है कि मेरा काल खींचा जाए और मुझे भूसा भरा दिया जाए? और का हराम कौन, अगर तू ये चाहता है तो तेरी मेरी दोस्ती किस काम की है? मौजिया, अगर तू मेरा सच्चा यार है, हाँ हर कदम पे कदम मिला के चलता है और चलता ही रहना चाहता है, हाँ तुझे किसी ना किसी वश्व कारण से मुझे मेरे पिताजी से ये बातें तक बताना, काम बनाना तेरा काम है। हमका का फायदा हुई माँ? तुझे फायदा मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पिताजी तक ये बात पहुंच गई तो समझ ले, हाँ हाँ तेरा घर कुड़िया करवा दूंगा, बीवी बच्चे सही रात कर दिए जाएंगे। जो किसी तूफान बोलता है, तूने तूने नशा जाना नहीं कि तूफान जब भी आता है तो छोटे छोटे टिक्कों के साथ साथ महल और इमारतों को उड़ा ले जाता है। देखो मैं सब करी हूँ, लेकिन एक चीज मोही चाहिए। कौन क्या चीज चाहिए? मोही बस इतना दे दियो 500 रुपया और अपन तारे वाला। 500 रुपए और अपना नीचे वाला 500 रुपए तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे ममियाल ये नीचे वाला यानी तरे वाला क्या है रे? हैं? क्या है? क्या है? तारे वाला नहीं जानते हो? नहीं मालूम है। अरे 500 रुपया, जैसे अब की आई गेहूं को सीजन, ऊपर ऊपर केर कटा के तुम धैलिए मुको खाली भूसा भूसा तारे केर दे दियो। चल दे दिया समझ ले, समझ लो काम हो गया तो जा, लेकिन याद रहे, हाँ अगर तूफान की जिंदगी लफड़े में आई तो समझ ले तेरी जिंदगी नर्क में मिल गई। ठीक है मैं चलता हूँ, और ये खबर तुझे करना है, क्या नहीं करना है तुझे मालूम होना चाहिए। क्या? मुझे किसी न किसी प्रकार से मेरे पिताजी तक ये बात बताने तक पहुंचना नहीं चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ। देखो तुम पहचान, एक बढ़िया कहो तमाशा लगाओ, जो उन्हें पहला जाए कोई बात नहीं। भैया एठ दुल्हन रहा है कौन, जैसे इनकर दीदी जौन जाते, हाँ तो एठ गीत गावत थी। कौन गीत गावत थी? अरे वह है मोर दुल्हा कहाई मास्टर, वह है मोर दुल्हा कहाई, गवने का बात जो बताई, वह है मोर दुल्हा ठहरो, महाराज की जय हो। खुश रहो राज सेवक। जी महाराज। नगर का समाचार तो ठीक है? हाँ मालिक, नगर का सब समाचार तो अच्छा ही है महाराज। कोई प्रजा को किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं है? नहीं महाराज, ना तो प्रजा को किसी प्रकार की कमी है और ना तो प्रजा कोई भी गलत काम करता है, सभी सही रास्ते पर और सब सुरक्षित है महाराज। शाबाश, यही चाहते हैं राज सेवक। जी महाराज। और हम सिंहासन में विराजमान हैं। जी। कोई भी बात हो तो हम तक जरूर बताया जाए। अवश्य महाराज, क्यों नहीं। राज सेवक नमस्ते। महाराज इस समय है कि नहीं? हाँ महाराज तो सिंहासन में। ठीक है, तुम यही रहना। जी। और हम महाराजा से कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं।
ध्यात चरण में आपके भाई का